डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट रह गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, नई बुक है ये एनसीईआरटी की, क्लास 8th की। तो 8th वाले बच्चे इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3rd पार्ट कर लिए थे, यानी 3 पार्ट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग, यानी इनको ऐड करना है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स लिखी हुई है इनको आपको ऐड करके दिखाना है। तो देखिए कैसे ऐड होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ आपको सॉल्यूशन लिख देना है। अब देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जहाँ जहाँ पर कॉमा लगा है वहाँ आपको प्लस लगाना। तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, यहाँ कॉमा यहाँ प्लस, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ कॉमा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, फिर कॉमा है प्लस 2LM, फिर प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया है। अब देखिए, जो लाइक टर्म्स है एल स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड करो, और एम स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड करो, और एन स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड करो। वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, लाइक टर्म को सेपरेट करना है। देखिए, एल स्क्वायर लिखो पहले, एक तो ये है और एक एल स्क्वायर ये है। ठीक है, इसको लिख दिया है। अब एम स्क्वायर देखो, एक एम स्क्वायर ये रहा और एक एम स्क्वायर ये रहा, तो इनको लिख लो पहले एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। अब जो एन स्क्वायर वाली टर्म है, एक तो एन स्क्वायर ये रहा और एक एन स्क्वायर ये रहा, तो एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद एन स्क्वायर आपने लिख दिया, एल स्क्वायर लिख दिया, एम स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, 2LM, तो इसको लिख लिया आप 2LM। फिर क्या बचा है 2MN, तो यहाँ पर 2MN लिखेंगे। फिर क्या बचा है 2NL, तो 2NL लिख लो। ठीक है, अब देखिए, अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर में ऐड करना है आपको एल स्क्वायर, तो कितना होगा 2L स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर। उसी प्रकार एम स्क्वायर में एम स्क्वायर ऐड करना है तो 2M स्क्वायर। ठीक है, और एन स्क्वायर में ऐड करना है एन स्क्वायर, तो 2N स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखिए 2LM 2MN 2NL, ये सिंगल टर्म से सारी, तो इनको सेम लिखना, डिफरेंट है तो सब सेम आएगा। 2LM एज इट इज है, 2MN एज इट इज है, और 2NL एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट 4A - 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A - 9AB प्लस 5B - 3। यानी जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको आपको सेकंड वाले से माइनस करना है। क्या लिखा है, फ्रॉम 12A - 9AB प्लस 5B - 3, यानी इस एक्सप्रेशन में से आपको इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो यानी पहले इसको लिखना है फिर माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ बोला गया है सब्ट्रैक्ट है। अगर सब्ट्रैक्ट बोल रहा है तो जहाँ फ्रॉम होगा वहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते देखिए, देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया आप। अब देखिए, पहले आपको सेकंड वाली टर्म को लिखना है। जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है 12A - 9AB प्लस 5B माइनस में 3। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो फ्रॉम का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी यहाँ से वो सब ब्रैकेट के अंदर आएंगी। 4A - 7AB प्लस 3B प्लस में 12। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12A सेम रहेगा, -9AB प्लस 5B, इसको हम सेम रखेंगे, -3, ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस के इंटू करो ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 4A में तो -4A, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 7AB, और ये माइनस से प्लस -3B, और ये माइनस से प्लस -12। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है इनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो देखिए
12a वाली टर्म एक ये वाली, जिनके साथ में a वेरिएबल है, जिनके साथ में केवल a वेरिएबल है उनको एक साइड करो 12a। इसके बाद है -4a, ठीक है, a वाली खाली ये दोनों टर्म्स है 12 और 4। उसके बाद देखिए b वाली +5b, उसके बाद -3b है, ठीक है। अब ए बी वाली तो -9ab, और उसके बाद प्लस का 7ab, और जो कांस्टेंट टर्म में जो नंबर है उनको लास्ट में -3 और फिर -12। अब इनको एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म से तो ये भी 8 होना चाहिए ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 80 टर्म से, ठीक है, इक्वल है। अब देखिए 12a में से माइनस करना है 4a, तो कितना आंसर आएगा, 12 में से अगर 4 माइनस होगा तो 8a, ठीक है, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करो तो 2b प्लस का 2b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 9ab में से माइनस करना 7ab, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -3 और -12 कितना होगा, -15 होगा। इनको ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा आपको आंसर को हमेशा, ठीक है। आंसर को कोशिश करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, यानी पहले ए फिर बी फिर ए बी फिर बी सी, इस तरह की टर्म्स, यानी अगर स्क्वायर पहले दे रखा होता कभी तो पहले लिखते स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर सिंपल टर्म्स, और फिर नंबर लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड का ए, ठीक है। चलो ये देखिए ध्यान से, ऐसे करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखिए आप ध्यान से, ये भी सेम ऐसे करना है कि सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, यानी इस टर्म्स में से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है। इस पर फ्रॉम लिखा है ना, तो इससे इसको माइनस करना है। तो देखिए कैसे करोगे, सॉल्यूशन लिख लो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको लिखना है जिससे माइनस करना है 5xy, फिर क्या है -2yz, और फिर -2zx, फिर प्लस में 10xyz। इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस लगाओ, फ्रॉम का मतलब माइनस। अब माइनस के बाद जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी ये ब्रैकेट में आएगी, 3xy + 5yz - 7zx, ठीक है। इसको ऐसे माइनस करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद इसको सॉल्व करते देखिए, 5xy एज इट इज है, -2yz माइनस में 2zx प्लस में 10xyz, ठीक है। अब माइनस का इंटू करो ब्रैकेट में, तो माइनस का 3xy हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो लाइक टर्म्स है उनको आपको सेपरेट करना है, ठीक है। एक्स वाई वाली टर्म्स, सबसे पहले एक्स वाई है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स वाई वाली टर्म्स को आप देख ले पहले। तो देखिए एक तो 5xy है ये वाला, एक तो ये एक्स वाई वाली टर्म है, और एक ये वाली एक्स वाई वाली टर्म है। इनको लिख लो पहले एक साइड, 3xy। अब वाई जेड वाली टर्म, ठीक है, देखिए एक तो 2yz माइनस का, इसको लिख लो -2yz। अब दूसरी जो वाई जेड वाली टर्म्स है वो है माइनस का 5yz, ठीक है, वाई जेड माइनस का 5yz, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसके बाद देखिए वाई जेड वाली टर्म्स हो गई है। अब इसके बाद जेड एक्स वाली, तो पहले क्या है माइनस का 2zx है, ठीक है। इसके बाद है प्लस का 7zx है, ठीक है, जेड एक्स वाली टर्म लिख रहे हैं। इसके बाद फाइनली आपको एक्स वाई जेड वाली लिख रही है लास्ट में जो बच गया है। तो प्लस का कितना बचा है, प्लस 10xyz, ठीक है। अब इनको पहले एक बार गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे
5xy में से माइनस करना है 3xy, तो कितना आएगा, प्लस का 2xy आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 5 में ऐड करना है आपको 2, यानी 5yz में ऐड करेंगे 2yz, तो माइनस का 7yz। और अब आगे देखिए ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 7zx में से माइनस करना है 2zx, तो प्लस का कितना बचेगा 5zx। ठीक है, और ये सिंगल टर्म है, डिफरेंट है, इसको सेम रखना है, प्लस का 10xyz। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है सीधा, ऐसे इसको नोट करना है बिल्कुल सही से। इसको लिख ले पहले एक बार। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट था, इसको देखिए ध्यान से, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड यानी बी पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आएगा सही से। देखिए ध्यान से, सी पार्ट में क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, यानी इस सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ऐसे करेंगे बिल्कुल सेम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख ले सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में से हमें फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले सेकंड वाले को लिखना है, जिस पर फ्रॉम लिखा होगा पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq, फिर माइनस 2pq² प्लस में 5p²q। ठीक है, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो माइनस लगाओगे पहले आप, माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट में सारी क्वांटिटी लिखनी है आपको। तो 4p² q², फिर माइनस का 3pq। ठीक है, फिर प्लस का कितना है, प्लस का है 5pq², बाकी टर्म्स में नीचे लिखता हूँ, माइनस 8p प्लस 7q माइनस में 10। ठीक है, ये रहा। तो ये हमने लिख दिया। पहले देखिए क्या किया है, पहले सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा है, फ्रॉम का मतलब माइनस लगाया है, सब्ट्रैक्ट बोला गया था, और फिर ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया था पहले ही। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले 18 है माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस में 5p²q। ठीक है, अब माइनस का इंटू करो ब्रैकेट में, तो माइनस 4p²q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5pq², ये माइनस से माइनस प्लस 8p। ठीक है, ये माइनस से प्लस माइनस 7q, ये माइनस से माइनस प्लस का 10। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले देखिए जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको लिख लो आप पहले। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पी वाली देख लेते। देखिए पहले मैंने माइनस के 3p लिख दिया, अब पी वाली और देखिए यहाँ पर, पी वाली एक 8p है, प्लस का 8p है, इनको सेपरेट कर ले, वेरिएबल को सेपरेट कर ले। पी वाली जितनी टर्म्स है उनको एक साइड लिखना है आपको, पहले एक तरफ करना है। फिर क्यू वाली माइनस 11q है एक, दूसरी देखिए माइनस का 7q हो गया। अब आपको देखना है पी क्यू वाली टर्म्स, प्लस एक तो 5pq है। अब सेकंड देखिए पी क्यू वाली टर्म जिसमें केवल पी क्यू हो, ये रहा, प्लस का 3pq। ठीक है, और इसके बाद आपको pq² वाली टर्म, तो माइनस का 2pq², एक टर्म तो ये है pq² वाली,
एक और देख लो, हाँ पी क्यू स्क्वायर, एक ये रहा माइनस का 5 पी क्यू स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है 5 पी स्क्वायर क्यू वाली, पी स्क्वायर क्यू वाली, तो प्लस का एक तो 5 पी स्क्वायर है और क्यू सिंगल है। अब देखो ज़रा, एक तो ये है माइनस का 4 पी स्क्वायर और क्यू सिंगल है खाली। ठीक है, अब देखिए इनको पहले गिन लो, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है, ये भी 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 2 टर्म्स रह गई है। अब देखिए एक तो नंबर था 18, यहाँ लिख लो प्लस का 18, और एक ये नंबर है 10 प्लस का 10, अब होगी सारी टर्म्स। ठीक है, अब इनको ऐड करा दो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो 8p में से आपको 3p माइनस करना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो 8p में 3p माइनस होगा, प्लस का 5p आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस की रहेगा। 11 और 7 कितना होगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18q माइनस का। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 ही होगा, 5pq में ऐड करो 3pq तो 8pq हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर यानी सेम टर्म से माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 ऐड करो तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करके क्या हुआ, इनको ऐड करके क्या हुआ, 7 पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ये माइनस की टर्म में दोनों सेम है, तो 5 में से 4 माइनस करो तो प्लस का खाली पी स्क्वायर क्यू बचेगा, नंबर को लिखेंगे नहीं। देखो यहाँ 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो वेरिएबल साथ में होता है खाली वही वही लिखा जाता है मतलब। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इनको ऐड करो, 18 और 10 कितना होगा, 28, तो यहाँ पे 28 आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका बिल्कुल आंसर है, इसको आपको यहीं पे छोड़ देना। देखिए ध्यान से देखिए आप कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर लिख देना है। तो इसका 2 का सी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको सही से नोट कर ले एक बार।